हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आप सभी को लेकर आया हूं चैप्टर 1 में 1.3 क्लास 11 चैप्टर 1 1.3। तो इसमें जो 1.3 एक्सरसाइज है इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट। क्या पढ़ेंगे? सबसेट। सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय, उपसमूह, मतलब जो सेट के अंदर पाए जाए वो सबसेट। सेट से मिलकर बने, सेट से मिलकर जो बने वो सबसेट। कैसे? मान लो लिखा हुआ है जैसे सपोज दैट 1 2 3, तो इसका क्या हो गया सबसेट? 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो इस टाइप के सबसेट, ये है सेट और ये है सबसेट। ठीक है, एक सीधी सी कहावत हम कह सकते हैं। मान लो 20 रुपया है, 20 रुपया के अंदर मान लो ए के पास 1 रुपया है, बी के पास 5 रुपया है, सी के पास 6 रुपया है और डी के पास 8 रुपया है और ई के पास है 19 रुपया। तो क्या ये सारी की सारी चीजें इस 20 के अंदर आती हैं? हाँ, तो ये 20 क्या हो गया? सेट। और इसके सबसेट क्या हो गए? ये सारी चीज जो इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम ये बेसिक से आपको समझाया, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें मान लो 1.3 में क्या लिखा हुआ है? सबसेट। एक आध सवाल लिख लेते हैं हम। जैसे ये लिखा है कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू लिखा है 1 और 3, बी इज इक्वल टू लिखा है 1 5 और 9, सी इज इक्वल टू लिखा है 1 3 5 और 7 और 9। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि भाई इनकी जो इसको बोलते हैं हम सेट, सबसेट है और ये सबसेट नहीं है। तो अब आप बताओ कि जो बी है, बी वह ऐसा लिखा है इसमें पहला क्वेश्चन 5 बी, सेकंड लिखा है ए और बी, थर्ड लिखा है ए और सी और फोर्थ लिखा है बी और सी। अब आपको बताना है क्या जो बी है वो 5 है, ब्लैंक है। हाँ, तो बी तो 5 हो गई, तो हम इसको सबसेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सबसेट। हाँ है। अब ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है? देखो ए जो है वह बी का सबसेट है कि नहीं है? देखो ए के साथ 1 3 है और इसके साथ 1 5 9 है। 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नहीं है। ए और सी का सबसेट है, ए और सी देखो ध्यान से। हाँ भाई, ए जो है ना वो सी के अंदर आ रहा है तो सबसेट है। अब अगला क्या लिखा हुआ है हमारा? बी सी का सबसेट है। देखो बी 1 5 9 1 5 9, हाँ बिल्कुल है, तो हम लिख देंगे हाँ है। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं कि बताइए भाई इसके अंदर है या नहीं है सबसेट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अच्छे से सवाल और लेते हैं, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं उन सवालों को। एक्सरसाइज के सवाल ले लेते हैं हम। जैसे ये रही 1.3। अब क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है मेक द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, सबसेट है या नहीं है? वही सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 और 4, उसके आगे लिखा है 1 2 3 और 4 और 5। क्या जो 2 3 4 है वो इस 1 2 3 4 में अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो ना आप, 1 2 और 3 आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे सबसेट। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी और सी और लिखा है बी सी और डी। देखो बी और सी तो दिया है लेकिन डी अलग है, तो सबसेट नहीं है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन फर्स्ट वाले करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? ट्रू एंड फॉल्स। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में? फर्स्ट देखो ए बी और लिखा है बी सी और ए। बताइए यह ट्रू है कि फॉल्स है? ये गलत दिया है, सबसेट नहीं लिखा जबकि सबसेट होना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए ई एक्स सच दैट एक्स वॉवेल ऑफ अल्फाबेटिकल, वॉवेल ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश। तो है वॉवेल कौन से होते हैं? ए ई आई और ओ और यू, और इसमें लिखा क्या है? ए ई,
तो इसमें ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5, इसमें भी सेट सबसेट बताने। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चन सेम ही है, तो आप प्रैक्टिस करें, नहीं बनता है तो वो फिर आप लिख के भेजिए, अपन करेंगे उसको। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है? सभी के सबसेट लिखना है। जैसे ए लिखा है, अब ए का सबसेट क्या होगा? ए तो होगा ही, और साथ में 5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? ए और बी। क्या लिखा है? ए और बी। तो ए भी आएगा सिंगल में, बी भी आएगा सिंगल में, और 5 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? ऐसे ही 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा? 1 फिर 2 3 और 1 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3 लास्ट में लिख देंगे, और लास्ट में आ जाएगा 5। तो इस तरह से सबसेट इनकी बना लेंगे। 5 का तो 5 ही रहेगा, चौथा क्या है? 5, तो 5 का तो 5 ही आएगा, कोई समस्या ही नहीं। तो इस तरह से आपको ये 1.3 एक्सरसाइज जो है ना करनी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, देख लेते हैं एक क्वेश्चन और इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, x such that x function of r -4 less than x less than equal to 6, मतलब -4 से छोटे, तो -4 नहीं लिखना है। मैंने बोला था क्या? नहीं लिखना है, तो -4 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल बनाना है, वही जो मैंने आपको बताया था, रोस्टर बिल्डर फॉर्म, मतलब कंडीशन एक ही है, आगे पीछे उसमें होता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व करनी है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इजी है, तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं 1.3 को। अब जो अब अगला आता है 1.4 में वेन डायग्राम। क्या आता है? इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1.4 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी आपको दिया है। जैसे कि मान लो वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे ए बराबर लिखा हुआ है मान लो 1 2 3, और v इज इक्वल टू लिखा है मान लो 3 4 5। हमें ए और बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ए की कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 2 3, तो अब यहाँ लिख देंगे 1 2 और 3 यहाँ लिखा है, क्योंकि b बराबर हम यहाँ लिखेंगे तो 3 जो है ना दोनों में कॉमन है, 3 ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका वेन डायग्राम का हम सवाल 1.4 में करेंगे। ठीक है। तो 1.3 और 1.4 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और छोटी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं उसको इजी वे में। ठीक है। तो इस तरह से अपन को 1.3 1.4 की प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए। अब हम 1. जो लास्ट एक्सरसाइज है 5, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सरस्वती क्लासेस से बने रहिए। थैंक यू।